ये हो गया आप लोगों का? जी हो गया। इजाफती लफ्ज समझ में आ गए ना आपको? जी आ गए ना? तो ये भी देखिए, इजाफती लफ्ज और वाव अत्फ, ये दो चीजें एग्जाम में आएंगी। एक मुनफरद लफ्ज आएगा और उसका कहा जाएगा कि इससे आप मुरक्कब लफ्ज बनाइए, या मुरक्कब लफ्ज में से मुनफरद लफ्ज हटाइए, उसको अलग लिखिए, है ना? तो आप जो है इसको मुफरद और मुरक्कब दोनों लफ्जों की पहचान, दोनों के अलग अलग मायनी हैं, जब मिल जाते हैं तो एक मानी तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा सबक है सबक नंबर 16। इसमें मीर कल्लू की गवाही। तो आप इसको पूरा, जो पढ़ सकता है वो पढ़ लीजिएगा, जो नहीं पढ़ सकता वो कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह हम आपको आगे आइंदा हफ्ते सबक नंबर 16 पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा हम आपको कुछ अलग बताने वाले हैं, जो हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में, क्योंकि अब हमारा इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो अब तक जो आता था वो थोड़ा सा मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, साबिका लफ्ज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, जो एक आगे लफ्ज लग जाता है। देखिए, बे, बे, बे लफ्ज है, इससे आप साबिका लफ्ज लिखिए, है ना? तो बेहद, बेवफा, बे इंतहा, बे इंतहा, बेइज्जत, बेकार, बेनाम, बेमकसद, बेमकसद, बे चाहे निकालिए, ये बोलने में आ जाता है हमारा। यानी ऐसे बहुत से लफ्ज हैं जो साबिका होते हैं। अब साबिका में भी अपना अपना अलग वो होता है वजन हर्फ का, मगर जब मिलकर बनते हैं तो वो एक अपने आप में दो लफ्ज मिलकर एक नया अल्फाज, नई मीनिंग्स, नया मतलब आता है उसका निकलकर। जैसे बे, बे बे बे, अब हमने बे का मतलब है बेकार है। अब जब कार मिल गया तो इसके मीनिंग्स वाजे हो गए कि बे से मिलकर कार मिला तो बेकार, बेवफा। अब आप इस तरह से निकालिए, जितने भी स्टूडेंट हैं एक एक लफ्ज भी मिलाएंगे। इससे अलग हटके भी हो सकता है, बे से अलग हटकर भी हो सकता है। जैसे अन आ गया, अन, तो अनजान, अंजाम, अनजान, अंजाम, इंसान, इंसान, अनमोल, अनकहा, हाँ अनमोल, अनकहा, अनहोना, अनहोनी। इस तरह से कोई भी एक लफ्ज है वो आ सकता है। तो ये साबिका लफ्ज है। साबिका लफ्ज ऐसा लफ्ज जिससे मिलकर एक नया लफ्ज तैयार हो जाए, जिसके मायनी बिल्कुल अलग हों। इनको जो आगे जुड़ते हैं वो साबिका लफ्ज कहलाते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, एक इसमें तो है नहीं, मगर हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं था, उससे 3 साल पहले ये पेपर में आया था। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह से और भी जो अल्फाज हैं मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखिए अब आप ये लिख लीजिए, और भी आपके अगर कुछ आ रहा है तो आप वो भी लिख दीजिए। जैसे कि तो आप लिखिए इसको, और मुझे बता दीजिए आप कि और कुछ भी आ सकता है। बेहद, बेवफा, बेइंतहा, बेइज्जत, बेकार, बेनाम, बेमकसद, बेलज्जत, बेलज्जत, बेजायका। देखिए आप बताइए ना, मैं बे, बे
कितने हो गए? 1 2 3 4 6 7 8 9। चलिए, बेहुदा, बेहुदा तरीका यानी गलत तरीका। बेअदब, बेअदब, गुड। बेहया, जी, बेअदब। जी, बेगुनाह, बेगुनाह, गुड। मैम बेकसूर, बेकसूर, गुड। बेकसूर, जब अपन बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। और बोलिए, देखिए 12 13 ये भी हो गए। 13 वो वाले भी लफ्ज हो गए थे हमारे। कौन से थे वो जब लिखवाए थे? अभी मैंने सुबह शाम वाले जो वाव अथ वाले भी 13 हो गए थे, और 13 माशाल्लाह ये भी हो गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमारा इजाफी हिस्सा है, ये है नहीं, मगर मैंने आपको पढ़ा दिया कि हो सकता है कि आ जाए, तो इनको हम साबिका बोलते हैं। ठीक है, अब एक पीछे भी हिस्सा जोड़ा जाता है, पीछे भी एक लफ्ज लगता है, ये हमने आगे जोड़ा है, अब पीछे भी एक लगेगा, वो इंशाल्लाह हम आइंदा हफ्ते बताएंगे ताकि कुछ मिक्सअप ना हो पाए। इनमें निशान लगा दीजिए, ये बे साबिका है। ठीक है, लिख लीजिए। SUFFIX। चलिए, बस बस अच्छी तरह उठाना चाहिए मदद। जी, इंशाल्लाह उम्मीद है ये आ गया होगा समझ में। ये हमारी आम बोलचाल में आता है, हमारी बोली में आता है, रोजमर्रा में आता है, मगर हो सकता है कि हम इस नाम से वाकिफ ना हो। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं साबिका लफ्ज। मैम 9 नंबर पर क्या लिखा है? 9 नंबर पर है बेजायका। बेजायका, जाल है, जाल, जे नहीं है, जाल है गोल वाला। जी मैम। देखिए, ये भी बेहुदा है, बेहुदा हा की आवाज है। ये अपनी असल शक्ल में हा है, और यही हा यहाँ पर ये लिख दिया है, और ये भी यही हा होता है यहाँ पर। ये भी हा है, और ये भी हा है, ये भी हा है, ये भी हा है, मगर हमें कहाँ कौन सा ऐड करना है, कौन सा ज्वाइंट करना है, ये हमको, जैसे लिफाफा, लिफाफा, ठीक है, लिफाफा और दरवाजा। तो लिफाफा में भी हा है, दरवाजा में भी हा है, मगर दोनों के अंदाज अलग हैं, क्योंकि लिखने के तहरीरी अंदाज अलग है। तहरीर करते वक्त हम हा तो लिख रहे हैं, बट वो अपनी असल शक्ल में है हा दरवाजे में, और लिफाफे में वो अपना दूसरी शक्ल में है।
जैसे कि हरफों की शक्लें बताई गई हैं ना, वो है। इंशाल्लाह हमारा अगर कोर्स दिसंबर मंथ में खत्म होता है तो हम जनवरी मंथ में पूरा रिवीजन करवाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बुक तो हमारी सिर्फ एक ही है ना, इसी में हिस्से दिए गए हैं, हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3, हिस्सा 4, है ना। तो इंशाल्लाह हम जनवरी फेब में आपका पूरा रिवीजन करवा देंगे, और फिर जहां आपको एक्स्ट्रा लगे कि हमको ये मिला, हमको इसका मालूम करना है, तो आप वो फिर सवालात करिएगा। बीच में भी कर सकती हैं, मगर आप लोग कोई करते ही नहीं है सवालात। जी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? असाइनमेंट आप लोग अगर हो गए हैं, फर्स्ट असाइनमेंट जिसका हो गया है वो एकेडमी में जमा कर दीजिए, एंड सेकंड आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखने में आपको जो परेशानी आ रही है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और कंटिन्यू लिखती जाइए। जहां दिक्कत आए वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। कुछ अब हमारी नई चीजें आएंगी, जुमले बनाइए जो कि एक मुश्किल लफ्ज होंगे, उनसे जुमले बनाना है, मेक द सेंटेंस। और फिर आएगा कहावत और मुहावरे, है ना। तो कहावतों का और मुहावरों का हमारे रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनके कैसे मानी होते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आने वाली हैं। और शायरी तो हम चार शायरों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी शायरी को भी हम पढ़ चुके हैं। शहरयार, नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर और गालिब और इकबाल, ठीक है, ये हमारे शायर हैं। आप इनकी बायोग्राफी को पढ़ें तो पढ़कर लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना एक शायर तो जरूर आएगा। 2 हिस्से होंगे, एक नज़मिया और एक नसरी और एक नज़मी। तो नस्र में तमाम ये सारे आ सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद आ सकते हैं, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद आ सकते हैं, और अभी जो हम और लेसन पढ़ेंगे वो भी आ सकते हैं। और शायर हमने 5 पढ़े हैं, तो 5 शायर में से हो सकता है 3 की बायोग्राफी आए, 3 में से 1 करना लाजमी है। अपने पसंदीदा शेर, आपको कोई नज्म अच्छी लग रही है तो मुस्तकिल आप उस पर प्रैक्टिस करिए। जैसे शहरयार की है, मीर तकी मीर की है, गालिब की है, तो पर्टिकुलर आप उसी पर मेहनत करिए लिखने में, तहरीर में, ताकि आप वहां एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। अब एग्जाम का रहा मसला, 24-25 अप्रैल होती है। अब आगे अल्लाह ताला जैसे हालात करेंगे, हालात साजगार होंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम होगा। और इंशाल्लाह दुआ करिए कि अल्लाह ताला हालात को आसान करे, साजगार करे, ताकि हज़्म मामूल सारी चीजें हमारी रूटीन में आ सके, है ना। कोई परेशानी नहीं है ना? हो गया ना ये आपका काम? जी मैम। हो गया? कुछ सवालात हो तो सवाल करिए, वरना हमारा टाइम 1 बज चुका है। आप अपने जो भी तमाम आपकी छूटे हुए हैं क्लास की वजह से, वो अपना काम अपने हज़्म मामूल करिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।